आज बाबा के 11 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बहुत बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि शिव जयंती हम सब मिलकर मना रहे हैं। परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार दिवस। ये पर्व सब पर्वों से महान है। निराकार परमात्मा धरती पर अवतरित हुए, आकर अज्ञान अंधकार को मिटाया, आत्म ज्योति जगाकर सच्चा जागरण करना सिखाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कमी, कमजोरियों के अक के फूल चढ़ाना सिखाया। मन के वैर को खत्म करना सिखाया। ऐसे परम पिता परमात्मा के अवतरण का यादगार ये शिव जयंती न केवल शिव बाबा की जयंती है, हम सब बाबा के बच्चों की भी जयंती है। इसलिए आज बाबा ने सबको बहुत बधाइयाँ दी हैं, ग्रीटिंग्स दी हैं। जिन्होंने बाबा को पहचाना उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। आज 11 मार्च एक महान हस्ती, इस यज्ञ की आदि रतन आदरणीय दादी चंद्रमणि जी का स्मृति दिवस है, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता। उनकी मुख्य विशेषता थी निर्भयता। कभी भी कहीं भी कोई परिस्थिति होती थी, दादी जी अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा उस परिस्थिति को बहुत सहज ही समाप्त कर देते थे और हर्षित मुक्ता उनकी पहचान थी। सदा प्रसन्न रहना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना। ऐसे शेरे पंजाब दादी चंद्रमणि जी का स्मृति दिवस है। हम सभी उन्हें शत शत नमन करते हैं और उनकी विशेषताओं को स्वयं मिलाने का शुभ संकल्प करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि बच्चे, ये शिव जयंती आप सबका और बाबा का बर्थडे है। इसलिए बाबा बच्चों को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं और याद दिला रहे हैं, बच्चे मुझे याद करो, अपनी कमी कमजोरियाँ बाबा पे अर्पण कर दो, जिम्मेवारियाँ भी बाबा को अर्पण कर दो और आप स्वतंत्र आत्मा बनो। बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। जो बच्चे ये बात याद रखते हैं, समझो अधिकारी बन की सीट पर रहते हैं। सार है मुरली का, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। बाबा बच्चों को बधाइयाँ देते हैं। क्वेश्चन है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्कल रिपीट नहीं हुआ तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। संगम पर पूरा समाचार सुनते हो क्योंकि इस समय तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। कैसा शुभ दिवस है आज? त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिन्हें बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको ये पता नहीं कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या मिलना है। हम सब ने जाना कि वो कौन है, उनसे क्या मिलना है, वो ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। ये है ज्ञान डांस। कहते श्री कृष्ण डांस करता था, यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वो तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते ये बाप दादा है। दादा को ग्रैंड फादर कहा जाता। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर,
यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी, ये है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है, वर्षा है दादे का, ग्रैंडफादर का। सब आत्माई ब्रदर्स हैं, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाबा कहते तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्म इंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहते हैं, जरूर मुझे शरीर चाहिए। शिव बाबा को पढ़ाने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, ज्ञान देने के लिए आधार चाहिए शरीर का। तभी तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं। मूत पुलिति कपड़ धोए, जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से आत्माओं को धोया जाता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जयंती, हम शिव बाबा की बधाइयाँ देने आए हैं। जानते हो, हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाबा फिर कहते हैं तुम जिसको ग्रीटिंग देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। आप बहुत भाग्यशाली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं, ऊंचे से ऊंचा है बाप। फिर वो आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे है देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए ये भी मनुष्य है। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं, एक का नाम लक्ष्मी नारायण अथवा अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाई है तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट, तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है 4 भुजा, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। आज बाबा का बर्थडे है तो बाबा की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की इतनी महिमा नहीं सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों की भूल है जो भूल गए हैं। जानते हो, परम पिता परमात्मा शिव के हम डायरेक्ट बच्चे बने हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए राजभाग देने के लिए। बाबा आते हैं अपना बनाकर राजभाग देने के लिए। आज बाबा अच्छी रीति समझाते, क्योंकि नए भी बहुत हैं, इनके लिए समझना मुश्किल है, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानियां स्थापन हो रही है, ये और किसी को मालूम नहीं। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। अभी बाप की महिमा सुनी, जो गीत चला बाबा की महिमा का, अब बच्चों ने महिमा सुनी। वो है सबका बाप। भगवान को कहते हैं बेहद का सुख देने वाला पिता। बाबा है बेहद का सुख देने वाला। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता। इस भारत में 5,000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो भारतवासियों को जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना, जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हुए हैं। कर्मों को तो मानते हो। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई।
जिसकी महिमा सुनी। गीता ज्ञानदाता ने स्वयं कर्म फिलॉसफी बताई, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ आया समझाते हैं, सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे से मीठा बाबा समझाते, इनको दुख में सब याद करते। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। शिव बाबा को दुख में सब याद करते, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में दुख नहीं था, वहाँ बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नरक है, बाबा आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को पता ही नहीं। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अंधों की लाठी प्रभु आप आओ। ज्ञान का नेत्र नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्र के बिना जैसे नेत्रहीन है। कहते हैं अंधों की लाठी प्रभु आओ, आके आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। जहाँ आत्माएं रहती हैं वो है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप वहाँ रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पार्ट बजाते हो, मैं नहीं बजाता। बाबा कहते हैं मूल वतन के रहने वाले हो आप सब भी और बाबा भी। आप आत्माएं वहाँ से यह पार्ट बचाने आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाबा को पुनर्जन्म नहीं लेना होता। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते ये झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित हैं, तब आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य सृष्टि कैसे रची, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में दिखाते हैं प्रलय हुई, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयाँ देते। बाबा कहते तत्वम, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वो थे, तुम्हें पता नहीं। बाबा आकर बताते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आके बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए। बाप तुम्हें संगम पर सारी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े सुनाएंगे, जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई, नहीं तो उसको समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा युगे युगे। कृष्ण भगवान उवाच, गीता में लिख दिया। सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े मानेंगे। भगवान तो निराकार है, वो है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है, तुम आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लग गए। रावण से दुख घनेरे मिले तो पुकारने लगे। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इन्हें दुख है, इसलिए याद करती हैं। बाबा आकर सुख दो। अब इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सदगति होती है। इसलिए गाया जाता सबका सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सबकी सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा योग सीखते हैं, राजयोग सीखते हैं। बाबा कहते कल्प के संगम पर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अब तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई ये तो मालूम होना चाहिए ना। शिवरात्रि कब हुई ये पता होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे। अब तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते, उनको वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुम्हें फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अब ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, इसे कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो है मैटीरियल यज्ञ, यह है ज्ञान की बात।
इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। फिर बाबा कहते मैं अकेला थोड़ा ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन से आना पड़े, पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इसमें प्रवेश किया। ये तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना। सब पुकारते थे। अब बाबा कहते मैं तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाबा क्यों आए हैं? हम बच्चों को वर्षा देने के लिए। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते। स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात देंगे। अब तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। 21 जन्म के लिए तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्प का मिसाल है। तो तुम बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हो, बाबा फिर तुम्हें बधाइयाँ देते हैं। बाबा बच्चों को, बच्चे बाप को बधाइयाँ देते। तुम अब दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र फिरता है, ये तुम बच्चों को समझना है, समझाना है। फिर ये प्रायलोप हो जाता। सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अब तुम दुर्गति में हो, तब ज्ञान से सदगति मिलती है। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की भी सदगति नहीं होती है। सबको सीढ़ी नीचे उतरनी है। भारत सतो प्रधान था, 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुम्हें चढ़ना है। मुक्ति धाम अपने घर जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। बाप का जन्म स्थान कभी खत्म नहीं होता। भारत खंड अविनाशी है, बाप का अवतरण स्थल है। तुम शांति धाम जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नर्क, महान दुख का समय। अभी बहुत दुख आने का है। खूने नाहिक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार बच्चों ने किया। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है वो बाबा कहते हैं आप जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग है। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तो मैं मुख वंशावली बनाता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। चीची दुनिया खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया रचने। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। बाबा हमारे लिए हथेली पर बहिश्त लाए हैं। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता। तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाबा आकर रक्षा करते हैं। तुम सब द्रौपदियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाबा का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। स्पेशल वरदान, हर संकल्प बाबा के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। हर संकल्प बाबा के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है। जो भी कुछ संकल्प में आता है वो बाबा को अर्पण कर दो। सब जिम्मेवारी बाबा को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो, मैं बाबा का
बाबा मेरा। जब इस अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड चेक करो, मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। सरल शब्दों में ये पक्का कर लेना है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और जो भी संकल्प उत्पन्न होता है वो भी बाबा के आगे अर्पण कर दो, जिम्मेवारियां भी बाबा को अर्पण कर दो, तो स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। श्लोक ने श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे प्यारे बन जाना तपस्वी आत्मा की निशानी है। आज हम सब मन ही मन बाबा को अपने सब बोझ देकर हल्का अनुभव करेंगे। आज शिव जयंती का पावन त्योहार है। शिव पर कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है। हम अपनी सभी जिम्मेवारियां अपने मन के सूक्ष्म बोझ सब बाबा को अर्पित कर दें। महसूस करें बाबा को बोझ समर्पित कर देने से मैं बिल्कुल हल्की, बोझ मुक्त हूं, स्वतंत्र आत्मा। बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें, इससे बहुत शक्तियां निकल रही हैं। बाबा का वरदान है स्वतंत्र आत्मा भव। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही।